नमस्कार किसान भाइयों। पिछले एक महीने में टिड्डी दल के हमले किसान भाइयों के लिए परेशानी बनकर उभरे हैं। देश के करीब करीब आधा दर्जन राज्यों के किसान पिछले कुछ दिनों से रेगिस्तानी टिड्डी दलों के हमले से परेशान हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ जैसे इलाकों में इन टिड्डी दलों ने तबाही मचा रखी है। ऐसे समय में इस हमले की गंभीरता को समझना और इससे लड़ने के लिए कारगर उपायों के बारे में जानकारी रखना बेहद जरूरी है। तो आइए इस वीडियो से वो सब कुछ जान लेते हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। 1. टिड्डी दलों के हमले की वजह। 2. कहां से आई ये टिड्डियां। 3. कितने खतरनाक हैं ये टिड्डी दल। 4. टिड्डी दलों के मुकाबले के लिए क्या हैं सरकार की तैयारियां। 5. हमलावर टिड्डी दलों से फसलों का बचाव कैसे करें। टिड्डी दलों के हमले की वजह। खाद्य और कृषि संगठन के साथ मिलकर टिड्डियों पर निगरानी रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी कीथ क्रेसमैन ने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत पाकिस्तान में हवा के रुख में बदलाव तथा हिंद महासागर में बार बार आने वाले चक्रवातों की वजह से टिड्डियों के प्रजनन के लिए परिस्थितियां बन रही हैं। विशेषज्ञ मार्च, अप्रैल और मई के पहले पखवाड़े में हुई बेमौसम बारिश को भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हुए टिड्डी दल हमलों के कारण के रूप में देख रहे हैं। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 मार्च से 25 मई के बीच राजस्थान में 25 जिलों में सामान्य से 60% अधिक वर्षा हुई, जबकि मध्य प्रदेश में 39 जिलों में सामान्य से 60% अधिक बारिश हुई। सामान्य से अधिक वर्षा और अनुकूल मौसम के चलते टिड्डी दलों के लिए स्थितियां बेहतर बनती गईं। साथ ही गर्मी का मौसम भी टिड्डियों को रास आता है, जिससे मई के अंत तक भारत में परिस्थितियां बिगड़ती गईं। कहां से आई ये टिड्डियां? रेगिस्तानी टिड्डियों के दल इथियोपिया, सोमालिया, तटीय अफ्रीका, यमन, ओमान, ईरान से भारत आ पहुंचे। ज्यादातर रेगिस्तानी टिड्डे अर्धशुष्क या रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उन्हीं क्षेत्रों को टिड्डियां प्रजनन के लिए तरजीह देते हैं। पर टिड्डियों का बड़े पैमाने पर प्रजनन तब होता है जब अत्यधिक बारिश से हरी वनस्पति उत्पन्न होती है जो अंडे देने के लिए अनुकूल हो। सामान्यतः टिड्डी दल राजस्थान में जुलाई से अक्टूबर के बीच आते हैं, पर इस बार अप्रैल की शुरुआत में ही आ गए। टिड्डी दल चेतावनी संगठन का अनुमान है कि वर्तमान में राजस्थान में 3-4 टिड्डी दल सक्रिय हैं और उनमें से 2-3 दल मध्य प्रदेश में भी सक्रिय हुए हैं, जबकि एक छोटा समूह महाराष्ट्र की ओर चला गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार ईरान और दक्षिण पश्चिम पाकिस्तान में टिड्डियों का प्रजनन जारी है और जुलाई तक वे भी भारत में प्रवेश करेंगे। तब स्थिति और भी भयावह हो सकती है। कितने खतरनाक हैं ये टिड्डी दल? विशेषज्ञों के मुताबिक अकेली टिड्डी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती, पर जब टिड्डियों का झुंड बन जाता है तो फिर ये टिड्डी दल बेतहाशा तबाही मचाने का मादा रखते हैं। टिड्डी दलों की झुंड में बदलने की इस प्रक्रिया को ग्रेगराइजेशन कहा जाता है। 1.5 लाख टिड्डियों का एक दल एक दिन में लगभग 10 हाथियों, 25 ऊंटों या 2500 लोगों का खाना खत्म कर सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार फिलहाल देश भर के 6 राज्यों में लगभग 42,000 हेक्टेयर कपास, ग्रीष्मकालीन दलहन और सब्जियों की फसलें टिड्डियों के हमले से प्रभावित हुई हैं। मुख्यतः राजस्थान में इसका प्रभाव सबसे अधिक है। टिड्डी दलों के मुकाबले के लिए क्या हैं सरकार की तैयारियां? केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी के मुताबिक सरकार ने टिड्डी हमले से लड़ने के लिए ब्रिटेन से अतिरिक्त स्प्रेयर मंगवाए हैं, जो जल्द ही भारत पहुंचने की उम्मीद है। सरकार अगले 1-1.5 महीने में और 45 स्प्रेयर खरीदने की तैयारी में है। साथ ही ऊंचे पेड़ों व दुर्गम क्षेत्रों में प्रभावी नियंत्रण हेतु कीटनाशकों के छिड़काव के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। वहीं छिड़काव के लिए हेलीकॉप्टरों की सेवाएं भी लेने की सरकार की तैयारी है। केंद्र सरकार के साथ विभिन्न राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर टिड्डी दलों के हमलों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे हैं। हमलावर टिड्डी दलों से फसलों का बचाव कैसे करें? अब हम बताएंगे
कि टिड्डी दलों से फसलों का बचाव करने के लिए क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कौन से उपाय आजमाने चाहिए। तो आइए जानते हैं हमारे सीनियर कृषि विशेषज्ञ श्रीकांत वेमुला जी से कि ऐसी स्थितियों में किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। नमस्कार किसान भाई और बहनों, आज हम बात करेंगे टिड्डी दलों को कैसे निवारण कर सकते हैं। हम आजकल देख रहे हैं बर्तन ढोल बाजना, बर्तन बाजना, डीजे बजाना, शोर मचाना। इससे क्या होता है, टिड्डियाँ छोटे छोटे समूह से बड़ा समूह से छोटा समूह होके विभाजित होके वहाँ से दूसरा खेत में जाके हमला करने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इसलिए उसको रोकने के लिए हम पहला जीव कीटनाशक और रसायनों के छिड़काव से दलदलों के हमले का मुकाबला किया जा सकता है। बहुत बार गीली मिट्टी का छिड़काव या रखी धूल की इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे दूसरा कीटनाशक हो सकता है, बट इसमें से कुछ लेकिन टिड्डियों को नहीं रोक सकते हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण के सुरक्षित उपायों के बारे में बात करेंगे। बाहर हमको पता है कि नीमास्त्र कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र जैसे हो सकता है इसमें, क्योंकि आप बाहर गए तो आपको पता चल जाएगा, दुकानों में भी आपको मिल जाएगा। अजाडिरेक्टिन, NSK, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। इस पर आपने क्या करना पड़ेगा, 200 लीटर का पानी में प्रति एकड़ का 5% हिसाब से नीम की गुलाती का रस निचड़कर पानी में मिलाइए और उस मिश्रण को सूर्यास्त के बाद प्रतिशोधित करें और फसल पर छिड़काव करने का आदत है। नहीं तो अजाडिरेक्टिन 300 ppm का 200 लीटर पानी में 1 लीटर के हिसाब से हो सकते हैं। हाल ही में सरकार ने टिड्डी हमलों को नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक के इस्तेमाल को मंजूरी दिया है। 8 मंजूरत है उसमें पूरा। तो अब जो मैं बोल रहा हूँ, जो केमिकल्स का प्रतिशत स्क्रीन में आप देख सकते हैं, वो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी। क्लोरोपाइरिफस 20%, क्लोरोपाइरिफस 50%, फिप्रोनिल 5%, R2.92%, मैलाथियन 50%, मैलाथियन 25%, नहीं तो लैम्डा साइक्लोथ्रिन WP यूज़ कर सकते हैं। बट किसान भाइयों, आप सबको एक विनती है, आप नैपसैक स्प्रेयर से इसके यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका यूज़ करने के लिए आपका अल्ट्रा लो वॉल्यूम का इस्तेमाल करने का बहुत ज़रूरत है। ये आप ध्यान में रख लीजिए। धन्यवाद। टिड्डी दलों के हमले की ताज़ा स्थिति और रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी एग्री सेंट्रल ऐप के न्यूज़ बुलेटिन फीचर में उपलब्ध है। साथ ही ऐप के क्रॉप केयर सेक्शन में फसलों पर पड़ने वाले और भी कीट और रोगों की जानकारी उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर में जाकर आप निशुल्क एग्री सेंट्रल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और कृषि जगत की ताज़ा खबरों के साथ और भी जानकारी पाकर स्मार्ट किसानी की तरफ अपना कदम बढ़ा सकते हैं।